Good morning, students of class 5th. Today I am going to teach you SST chapter 14, coming of the British and the revolt of 1857. कमिंग ऑफ द ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़ों का आगमन या तो आना, एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 और 1897 का विद्रोह या तो क्रांति. Word meaning. First, you have to study and write word meaning of this lesson. Pearls, assigning object, 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 moti. Explorer, traveler. Monopoly, ownership, OWNERSHIP, ownership. Revolution, revolt, वल्वा. Restricted, 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 limited. Ambitious, 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 having a strong desire. Forts, castle, किला. Maintain, prepare. Construction, the act of making something. Denied, refuse. Denied, refuse, REFUSE, refuse. Marched, walked. Exiled, banishment. Mutiny, revolt. Infuriated, INFUREATED, infuriated. Make or become angry, BECOME, become. Conquest, defeat, हराना. Determined, decide. Capture, catch. Revenue, outcome, या तो राजस्व बोलेंगे उसको, इनकम को. आउटकम या तो इनकम, हिंदी में राजस्व. Extending, to make something larger. Heir, successor, उत्तराधिकारी. Doctrine, belief, सिद्धांत. Lapse, failure, FAILURE. Subsidiary, SUBSIDIARY, subsidiary. Subordinate, alliance, association, संगठन. Troop, soldier. Affairs, event. Explosion, abuse, शोषण. Irrespective, mindless, disregarding. Yield, submit. Greed, a desire for more food, money, power, etc. Dissatisfaction, discontent. Revolt, violent, resistance to authority. Introduction, a formal presentation. Sentiment, an attitude. Overthrow, to remove a leader. Martyred, self destruction.
Now I am going to teach you the lesson 14 coming of the British and the revolt of 1857. In ancient time, प्राचीन काल में इंडिया वाज फेमस, इंडिया फेमस था, प्रसिद्ध था फॉर इट्स स्पाइसेस, अपने मसालों के लिए, कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र की मिलों के लिए, ज्वेलरी के लिए एंड पियर्स, मोती के लिए। इंडियन गुड्स वेयर इन ग्रेट डिमांड, भारत के सामानों की, तो भारतीय सामानों की बहुत बड़ी मांग थी। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, स्पेशली इन यूरोप, विशेषकर यूरोप में। इट हैड बीन ट्रेडिंग विद रोम एंड ग्रीस फॉर सेंचुरीज, मतलब कई शताब्दियों तक रोम और ग्रीस से व्यापार होता था या तो होता रहा था। द अरब्स वेयर अमंग द फर्स्ट, अरब उसमें, अरब के निवासी जो अरब के लोग हैं, वेयर अमंग द फर्स्ट मतलब उनमें से प्रथम थे। टू कम टू इंडिया, भारत आने वाले, फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए। लेटर, बाद में, द पोर्टुगीज, पोर्टुगीज मतलब पुर्तगाल के रहने वाले लोग, डच, डच भी नागरिक हैं, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच फॉलोड, मतलब इसके बाद ये लोग आए, अरब वालों के बाद ये सब आए। दे फाट अमंग देमसेल्व्स, मतलब जो भी लोग आए, कई देशों के लोग आए, तो वो अपने आप में क्या करने लगे, लड़ने लगे। टू गेन कंट्रोल ओवर ट्रेड, मतलब व्यापार पर अपना नियंत्रण करने के लिए आपस में वो लड़ने लगे। डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज। इन 1498 वास्को डा गामा, और पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला एक्सप्लोरर था, खोज करता था। डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट, एक नए समुद्री मार्ग की खोज की, टू इंडिया, भारत के लिए, वाया द केप ऑफ गुड होप। द पोर्टुगीज यूज दिस रूट टू रिच कालीकट, मीन्स पोर्टुगीज के लोग या तो पोर्टुगीज पुर्तगाल के रहने वाले लोग इस रूट का यूज किए कालीकट पहुंचने के लिए। एंड स्टार्टेड देयर ट्रेडिंग इन द रीजन, और उस रीजन में, उस क्षेत्र में अपना व्यापार शुरू करने के लिए। एट दैट टाइम, उस समय, कालीकट वाज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइस, मतलब मसालों का मुख्य उत्पादक वो क्या था, रीजन था, राज्य था। वास्को डा गामा गॉट परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कालीकट, वास्को डा गामा जो नाविक था, एक्सप्लोरर था, वो कालीकट के रूलर से, शासक से परमिशन लिया। टू कैरी ऑन ट्रेड, मतलब व्यापार को शुरू करने के लिए, विद इंडिया मतलब भारत के साथ। सुन द पोर्टुगीज रूट गॉट मोनोपोली राइट्स ओवर ट्रेड, मतलब शीघ्र ही जो पोर्टुगीज थे व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बाद, अदर यूरोपियन कंट्रीज, अन्य दूसरे यूरोपीय देश, सच एज जैसे हॉलैंड, फ्रांस एंड ब्रिटेन, आल्सो बिकेम इंटरेस्टेड, ये देश भी क्या हुए, इंटरेस्टेड हुए। इन इंडिया, इंटरेस्टेड इन इंडिया मतलब इंडिया में वो रुचि लेने लगे। बिकॉज दे नीडेड रॉ मटेरियल, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, कच्चे माल की ज़रूरत थी। ट्रेड गुड, व्यापार के लिए सामान की। एंड न्यू मार्केट, और नए मार्केट की उनको ज़रूरत थी। अ फ्यू ब्रिटिश मर्चेंट, कुछ
अंग्रेजी या तो ब्रिटिश मर्चेंट व्यापारी फार्म्ड मीन्स बनाए द ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी बनाए इन 1600 मतलब 1600 ईस्वी में विद द परमिशन फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से परमिशन लेकर के, हु वाज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम, जो कि उस समय इंग्लैंड की महारानी थी। द कंपनी ऑब्टेंड, कंपनी ने प्राप्त कर लिया परमिशन फ्रॉम द मुग़ल एम्पेरर, मतलब भारत में जो मुग़ल एम्पेरर थे कंपनी ने उनसे परमिशन प्राप्त कर लिया। मुग़ल एम्पेरर जहांगीर, मतलब जहांगीर उस समय के मुग़ल एम्पेरर थे, तो उनसे उन्होंने परमिशन प्राप्त कर लिया टू ट्रेड, व्यापार करने के लिए इन इंडिया, भारत में। अपॉन ऑब्टेनिंग ट्रेडिंग राइट्स, मतलब व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद द ब्रिटिश सेटअप, ब्रिटिश ने क्या कर लिया, सेटअप कर दिया, या तो सेटअप कर लिया, लगा लिया ट्रेड व्यापार, सेटअप ट्रेड सेंटर, मतलब उन्होंने ट्रेड सेंटर मतलब व्यापार का केंद्र स्थापित किया। द ब्रिटिश सेटअप ट्रेड सेंटर, मतलब ब्रिटिशों ने स्थापित किया ट्रेड सेंटर व्यापार का केंद्र इन मुंबई एंड मद्रास, मुंबई में और मद्रास में। नाउ मुंबई एंड चेन्नई, अब उनका नाम है, इन जगहों का नाम है मुंबई और चेन्नई, पहले उसका नाम था बॉम्बे एंड मद्रास। द फ्रेंच टू का मतलब भी, फ्रेंच मतलब फ्रांस के रहने वाले, टू सेटअप ट्रेडिंग कंपनी, मतलब फ्रेंच के, ये तो फ्रांस के लोग भी क्या किए, सेटअप किए, स्थापित किए ट्रेडिंग कंपनी, व्यापारिक कंपनी एंड इस्टेब्लाइज्ड सेंटर, और उन्होंने अपना सेंटर स्थापित किया इन चंद्रनगर, इन बंगाल, मतलब बंगाल में चंद्रनगर है वहाँ पर, एंड पांडिचेरी, नाउ पुडुचेरी, अब उसका नाम है पुडुचेरी। द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक दिस, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उनको ये सब पसंद नहीं आया, जो फ्रेंच लोग अपना इस्टेब्लिश कर रहे थे सेंटर व्यापार का केंद्र, तो अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं लगा, तो वही लिखा है द ब्रिटिश डिड नॉट लाइक दिस, ब्रिटिशों को ये अच्छा नहीं लगा। दे फाट विद द फ्रेंच, और वो जो ब्रिटिश थे फ्रेंच के साथ, ये तो फ्रांसीसी लोगों के साथ लड़ाई लड़ने लगे। दे फाट विद फ्रेंच एंड डिफीटेड, और उनको हरा दिया, डिफीटेड देम। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द फ्रेंच वेयर रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रेड ओनली इन पांडिचेरी, इसके बाद जो फ्रेंच थे, फ्रांस के रहने वाले लोग थे, वो क्या हो गए, लिमिटेड हो गए, मतलब एक सीमित एरिया में व्यापार करने के लिए बाध्य हो गए। बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन 1707 में द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम मोर एम्बिटियस, बहुत ही ये क्या हो गई, महत्वाकांक्षी हो गई कंपनी। द ब्रिटिश हैड देयर ओन आर्मी, जो ब्रिटिश थी, ये तो अंग्रेज थे, उनके पास खुद की आर्मी थी। टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड्स, मतलब अपने ट्रेड की, अपने व्यापार की रक्षा करने के लिए। दे वांटेड, वे चाहते थे, टू ब्रिंग बंगाल अंडर देयर कंट्रोल, जो ब्रिटिश थे बंगाल को अपने कंट्रोल के अंदर लाना चाहते थे। 10 दे स्टार्टेड, इसलिए वे क्या कर दिए, दे स्टार्टेड शुरू कर दिए, बिल्डिंग बनाना, फोर्ट्स किले एंड सेटलमेंट्स इन 17th सेंचुरी। दे आल्सो मेंटेन्ड एन आर्मी, और वो एक आर्मी भी अपना तैयार किए इन बंगाल, बंगाल में। व्हेन सिराजुद्दौला नवाब ऑफ द बंगाल, व्हेन सिराजुद्दौला बिकेम मीन्स बना, द
नवाब ऑफ बंगाल मतलब बंगाल का नवाब बना। ही ऑर्डर्ड उसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया द ब्रिटिश अंग्रेज़ों को टू रिमूव हटा लेने के लिए दियर आर्मी अपनी सेना को एंड स्टॉप इट्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ मतलब जो निर्माण संबंधी कार्य थे उसको रोकने का उसने आदेश दिया। एज दे हैड नॉट पेड टैक्सेस क्योंकि वो जो अंग्रेज़ थे वो टैक्स पे नहीं करते थे। लेटर बाद में आगे चल कर के व्हेन जब दे डिनाइड मतलब जब अंग्रेज़ों ने उनकी बात को डिनाइड कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ही मार्चड अगेंस्ट द ब्रिटिश तो उन्होंने ब्रिटिशों पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इन 1756 में दिस इंसिडेंट इनफ्यूरिएटेड इस घटना ने क्या कर दिया, इनफ्यूरिएटेड मतलब क्रोधित कर दिया द ब्रिटिश अंग्रेज़ों को एंड दे अटैक्ड और उन्होंने जो अंग्रेज़ थे अटैक्ड आक्रमण कर दिया बंगाल इन 1757 1897 में अंग्रेज़ों ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। सिराज उद दौला वाज डिफीटेड जो सिराज उद दौला था इस आक्रमण के दौरान हार गया। इन द बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में एंड द ब्रिटिश बिकेम वेरी पावरफुल इन द बंगाल और बंगाल में जो ब्रिटिश थे बहुत ही पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल दिस वाज द फर्स्ट स्टेप यह पहला कदम था टुवार्ड्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल मतलब बंगाल के जीत की तरफ मतलब बंगाल को जीतने का यह पहला कदम था। हाउएवर दे वेयर डिटरमाइंड वो क्या कर चुके थे, निश्चय कर चुके थे या तो डिटरमाइंड अपना निर्णय ले चुके थे टू टेक कंट्रोल ओवर द होल इंडिया मतलब अंग्रेज़ों का उस समय निर्णय बन चुका था पूरी इंडिया पर कंट्रोल करने का, अधिकार करने का। द किंग एंड द नवाब्स ऑफ स्मॉल किंगडम इन इंडिया में जो छोटे छोटे राज्यों के नवाब थे और राजा थे ऑलवेज फाट एमंग देमसेल्व्स मतलब अपने आप आपस में वो लड़ते रहते थे। द ब्रिटिश हेल्प्ड वन रूलर अगेंस्ट द अदर इस लड़ाई में जो ब्रिटिश थे एक राजा की दूसरे के खिलाफ सहायता करते थे। एंड गेंड पावर एंड वेल्थ और उससे उन लोगों को पावर और शक्ति मिलती थी मतलब एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ सहायता देते थे तो अंग्रेज़ों को इससे पावर और शक्ति मिलती थी। दिस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश अंग्रेज़ों की यह पॉलिसी वाज नोन जानी गई एज डिवाइड एंड रूल बांटो और राज करो की नीति के रूप में इसको जाना गया। दिस पॉलिसी हेल्प्ड अंग्रेज़ों की इस पॉलिसी ने हेल्प सहायता किया हेल्प्ड द ब्रिटिश टू कांकर जीतने के लिए वेरियस किंगडम्स ऑफ इंडियन रूलर मतलब भारतीय शासकों के बहुत से राज्यों को जीतने के लिए इस पॉलिसी ने जो पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल इसने बहुत ही हेल्प किया। अनदर बैटल एक दूसरा युद्ध नाम है उसका द बैटल ऑफ बक्सर द बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध टुक प्लेस घटित हुआ इन 1764 में बिटवीन द कंबाइंड आर्मी ऑफ मुग़ल एम्पेयर्स मतलब कंबाइंड आर्मी उसमें थी कंबाइंड आर्मी दो कंबाइंड आर्मी थी ऑफ मुग़ल एम्पेयर शाहजहाँ सेकेंड एंड द टू नवाब्स विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो नवाब थे मुग़ल एम्पेयर शाहजहाँ आलम सेकेंड एंड टू नवाब्स
उनके बीच में युद्ध हुआ। अगेंस्ट द ब्रिटिश इमर्ज्ड अगेन द ब्रिटिश इमर्ज्ड विक्टोरियस। इस युद्ध में भी पुनः जो ब्रिटिश थे विक्टोरियस मतलब विजयी हुए। दस इस प्रकार द बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन, इस प्रकार जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन था, शासन था, फाइनली केम अंडर द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश रूल के या तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त कर लिया द राइट्स, अधिकार टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द स्टेट, मतलब बंगाल स्टेट से रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार उसको मिल गया। रेवेन्यू मीन्स राजस्व। आफ्टर दियर विक्टोरी इन बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध में अपनी विजय के बाद द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सटेंडिंग, अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया एक्सटेंडिंग दियर टेरिटरीज, मतलब अपने राज्य का विस्तार करना। थ्रू वेरियस पॉलिसीज, भिन्न भिन्न पॉलिसियों के द्वारा या तो नीतियों के द्वारा। अकॉर्डिंग टू वन सच पॉलिसी, मतलब एक ऐसी पॉलिसी थी, उसका एग्जाम्पल दिया है। द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड, ब्रिटिश ने क्या किया, डिक्लेयर्ड किया, घोषणा किया। दैट मीन्स कि इफ़ अ किंग डाइड विदाउट अ नेचुरल एयर, यदि कोई राजा नेचुरल एयर मतलब उत्तराधिकारी, मतलब जिसका एक खुद का उत्तराधिकारी नहीं है, अगर वो राजा मरता है, हिज किंगडम, उसका राज्य, वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, मतलब उनका राज्य ब्रिटिश क्या कर लेंगे, ले लेंगे। दिस पॉलिसी वाज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, इस पॉलिसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के नाम से जाना गया। थ्रू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के द्वारा या तो इस नीति के द्वारा द ब्रिटिश वेयर एबल टू ऑक्युपाई झांसी, नागपुर एंड मैनी अदर किंगडम्स, मतलब इस पॉलिसी के द्वारा अंग्रेज़ों ने झांसी, नागपुर एंड मैनी अदर किंगडम और कई राज्यों को अपने राज्य में मिलाया। सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली। सब्सिडरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड मतलब लाया गया, इंट्रोड्यूस्ड मतलब कोई चीज़, नई चीज़ को लाना। बाय लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के गवर्नर जनरल थे। फ्राम 1798 टू 1805, 1798 से लेकर के 1805 तक गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा इसको लाया गया सब्सिडरी अलायंस को। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अनुसार इंडियन रूलर्स अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, मतलब इस नीति के अंतर्गत ऐसा था कि जो इंडियन रूलर ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंतर्गत थे, अंग्रेज़ों के अधीन थे, एक तरह से समझ लीजिए। हैड नो मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप, मतलब उनको ब्रिटिश सैनिकों का मेंटेन रख रखाव नहीं करना पड़ता था। विद इन दियर किंगडम, मतलब अपने राज्य में, इसका मतलब अपने राज्य में भारतीय जो राजा थे तो ब्रिटिशों के सैनिकों को कुछ भी खर्च नहीं देना पड़ता था, मतलब जो ब्रिटिश के सैनिक थे उस पर भारत के जो राजा थे उनका कोई भी नियंत्रण नहीं था, समझ लीजिए। दिस गेव द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ मैनी किंगडम, इस कार्य ने अंग्रेज़ों को बहुत से राज्यों के कार्यों पर कंट्रोल प्रदान कर दिया। एक्सप्लोजन ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिश, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है शोषण। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस, एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ इंडियंस का मतलब भारतीयों का शोषण बाय द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के द्वारा। वंस दे वेयर फॉर्मली स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, एक बार इंडिया में दृढ़तापूर्वक स्टेबलाइज्ड मतलब स्थापित हो जाने के बाद
द ब्रिटिश स्टार्टेड यूजिंग मैनी अनफेयर मीन्स टू अचीव देयर एम ऑफ गेटिंग रिच। जो ब्रिटिश थे शुरू कर दिए यूजिंग प्रयोग में लाना, मैनी अनफेयर मीन्स बहुत से अमान्य, अनफेयर का मतलब जो उचित न हो, अनुचित साधन, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, दियर एम अपना उद्देश्य, ऑफ गेटिंग रिच मतलब धनी होने का। द ब्रिटिश बिगेन एक्सप्लॉयटिंग द फार्मर्स, अंग्रेज़ों ने किसानों को लूटना शुरू कर दिया। इंडियन फार्मर्स हैड टू पे, भारतीय किसानों को पे करना पड़ता था, चुकाना पड़ता था। हेवी टैक्सेस, भारी कर। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द आइल्ड दे प्रोड्यूस्ड, मतलब जो किसान उत्पादन करते थे उनके लिए उनको बहुत भारी टैक्स देना पड़ता था। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, दे बिकेम वेरी पुअर, बहुत गरीब होते गए या तो गरीब हो गए। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार, द वीवर्स वेयर फोर्स्ड, जो बुनकर थे उनको बाध्य किया गया, फोर्स्ड टू सेल द क्लोथ, कपड़े को बेचने के लिए, टू सेल द क्लोथ। दे प्रोड्यूस्ड, मतलब जो वो वीवर बुनते थे कपड़ा उसको, एट वेरी लो प्राइस, मतलब बहुत ही कम दामों पे। द इंडियन काटन इंडस्ट्री, जो भारत की काटन इंडस्ट्री थी, सूती मिल थी, वाज आल्सो अ विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रीड, वो भी अंग्रेज़ों की लालच की शिकार बन गई। कौन? इंडियन काटन इंडस्ट्री। ब्रिटिश डिड नॉट ग्रो काटन, ब्रिटेन डिड नॉट ग्रो काटन, ब्रिटेन, ये तो ब्रिटेन में काटन ग्रो नहीं होता था, उगता नहीं था। ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट, मतलब ठंडे, ये तो ठंडी जलवायु के कारण, ठंडी जलवायु के कारण ब्रिटेन में काटन नहीं उगता था। बट दे हैड बिग काटन मिल, टेक्सटाइल मिल्स, लेकिन वहाँ पे बड़ी बड़ी काटन मिल्स थी, सूती मिल्स के कारखाने थे। विच रिक्वायर्ड काटन, जिसको कि काटन चाहिए था, मतलब कच्चा माल जो काटन होता है उन मिलों को चाहिए था। सो इसलिए काटन वाज बाट, काटन को खरीद लिया जाता था। काटन वाज बाट एट अ लो प्राइस, कम दाम पे, फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स, भारतीय किसानों से, एंड एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, और उसको सस्ते दाम पर खरीद करके ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, निर्यात कर दिया जाता था। इन रिटर्न, बदले में, काटन क्लोथ्स, काटन के कपड़े या तो सूती के कपड़े, वाज सेंट बैक, मतलब ब्रिटेन में बनाए गए सूती के कपड़े भेजे जाते थे। एंड सोल्ड, बेचे जाते थे। एट हाई प्राइसेस इन इंडिया, मतलब इंडिया में ऊंचे दामों पर, मतलब इंडिया का ही काटन से, काटन का कपड़ा बनता था ब्रिटेन में और इंडिया में फिर आकर के वो ऊंचे दाम पर बिकता था। द ब्रिटिश आल्सो डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू स्टार्ट दियर ओन मिल्स और फैक्ट्री, ब्रिटिश जो थे इंडियंस को या तो भारतीयों को अपना जो मिल्स था या तो फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अलाउ नहीं करते थे। दिस एक्सप्लॉयटेशन, ये जो शोषण था, लीड टू डिससेटिस्फेक्शन, इससे क्या हो गया? असंतोष हो गया। लीड टू डिससेटिस्फेक्शन एमंग इंडियंस, भारतीयों में, मतलब भारतीयों में इससे असंतोष पैदा हो गया। एंड अ फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, और एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। ग्रीव मतलब उत्पन्न हो गई। इन देम, उनके अंदर, मतलब भारतीयों के अंदर। रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के भिन्न भिन्न भागों में लोग, हैड बीन प्रोटेस्टिंग, मतलब विद्रोह कर रहे थे। अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी, मतलब शोषण
वाली पॉलिसी के खिलाफ ऑफ द ब्रिटिश अंग्रेज़ों की। द रिवोल्ट ऑफ 1857 1897 का विद्रोह अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन इतिहासकारों के अनुसार इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण लैंडमार्क है इन इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास में। द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड जो विद्रोह था वाज स्टार्टेड शुरू हुआ था तो शुरू किया गया था बाय द इंडियन सोल्जर्स भारतीय सैनिकों के द्वारा इन ब्रिटिश आर्मी अंग्रेजी सेना में। द रीजन फॉर द रिवोल्ट जो रिवोल्ट का रीजन था विद्रोह का रीजन था कारण था वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल उसका मेन कारण था इनफील्ड राइफल। और र्यूमर मीन्स अफवाह स्प्रेड फैली दैट द कार्ट्रिज ऑफ द राइफल जो कार्ट्रिज थी राइफल की कार्ट्रिज मीन्स होता है स्मॉल केस कंटेनिंग एक्सप्लोसिव मटेरियल फॉर अ राइफल। वेयर ग्रीस्ड मतलब उसमें क्या लगा हुआ है उसमें ग्रीस लगाया मतलब ग्रीस किया गया उसको मतलब उस पर लगाया गया है। विद द फैट ऑफ काऊ एंड पिग्स मतलब उसको काऊ और गाय और सुअर की चर्बी से उसको एक तरह से एक लेप लगाया गया उस पर। द कवरिंग ऑफ दिज कार्ट्रिज हैड टू बी बीटेन और इस कार्ट्रिज की जो कवरिंग थी उसको दांतों से काटना पड़ता था। बीटेन ऑफ बिफोर लोडिंग इनटू द गन मतलब उसको गन में लोड करने से पहले दांतों से उसको काटना पड़ता था कार्ट्रिज की कवरिंग को। दिस मीन्ट इसका मतलब दैट द सोल्जर्स हैड टू पुट द कार्ट्रिज इन दियर माउथ मतलब जो बता रहा हूँ कि उसको कार्ट्रिज को दांत से काटना पड़ता था वही लिखा है यहाँ पे। दिस मीन्ट दैट द सोल्जर्स हैड टू पुट द कार्ट्रिज इन दियर माउथ मतलब उसको मुंह में बिना रखे काट भी नहीं पाएंगे इसलिए उनको पहले मुंह में रखना पड़ता था उसे। दिस वाज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट यह जो था धार्मिक भावना के विरुद्ध था। बोथ द हिंदू एंड द मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम्स दोनों की धार्मिक भावनाओं रिलीजियस सेंटिमेंट के विरुद्ध था मुस्लिम सोल्जर्स। इंडियन सोल्जर्स रिफ्यूज्ड भारतीय सैनिकों ने क्या कर दिया रिफ्यूज कर दिया स्वीकार कर दिया टू यूज दिज राइफल मतलब इन राइफलों का यूज करना। एंड अ रिवोल्ट स्टार्टेड और एक रिवोल्ट और एक छोटा सा युद्ध स्टार्ट हो गया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 1897 का विद्रोह विच बिगेन एट मेरठ जो कि मेरठ में शुरू हुआ सून स्प्रेड शीघ्र ही फैल गया टू नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया उत्तरी और मध्य भारत में। इट वाज ज्वाइंड और इसमें शामिल हो गए इट वाज ज्वाइंड बाय फार्मर्स इसमें फार्मर्स भी शामिल हो गए। क्राफ्ट्स पर्सन कारीगर लोग भी इसमें शामिल हो गए। एंड द अदर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी और भारतीय समाज का और वर्ग भी इसमें शामिल हो गया। इंडियन सोल्जर्स ओवरथ्रू भारतीय सैनिकों ने ओवरथ्रू का मतलब टू रिमूव लीडर एक लीडर को हटा देना। तो इंडियन सोल्जर्स ओवरथ्रू दियर सुपीरियर मतलब जो उनके उच्च अधिकारी थे उनको नकार दिया रिफ्यूज कर दिया। एंड मार्च टू दिल्ली और दिल्ली की तरफ मार्च कर गए टू क्राउन बहादुर शाह जफर मतलब बहादुर शाह जफर को एक तरह से क्राउन करने के लिए मतलब उन्हें सिंहासन पे बैठाने के लिए। द लास्ट मुगल एम्पेयर एज देयर किंग मतलब अपने किंग के रूप में सैनिकों ने उनको क्राउन करने के लिए मतलब उनका सिंहासन रोहण करने के लिए दिल्ली की तरफ मार्च कर गए। इंडियन रूलर्स भारतीय शासक सच एज रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी नाना साहेब तात्या टोपे एंड कुंवर सिंह ज्वाइंड द
रिबेल्स मीन्स विद्रोह होता है। तो इन लोगों ने इस विद्रोह में एक तरह से सहयोग दिया या तो विद्रोह में ज्वाइन हो गए, शामिल हो गए। रानी लक्ष्मीबाई वाज मार्टर्ड, रानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई, शहीद हो गई। एंड नाना साहेब कंटिन्यूड मीन्स जारी रखे द बैटल, युद्ध को। द रिवोल्ट, रिवोल्ट मीन्स विद्रोह, कंटिन्यूड मीन्स जारी रहा, फॉर 2 years 2 वर्षों तक, बिफोर इट वाज क्रश्ड बाय द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिशों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा कुचले जाने से पहले 2 वर्ष तक ये रिवोल्ट क्या रहा, जारी रहा, चलता रहा। द म्यूटिनी फेल्ड बिकॉज, म्यूटिनी मीन्स एक तरह से एम, म्यूटिनी मीन्स होता है, सॉरी म्यूटिनी मीन्स विद्रोह। द म्यूटिनी जो विद्रोह था, रिवोल्ट था, उसको म्यूटिनी बोल रहे हैं। म्यूटिनी फेल्ड जो विद्रोह था असफल हो गया, बिकॉज क्योंकि इट लैक्ड प्रॉपर लीडरशिप, इसमें नेतृत्व की बिल्कुल कमी थी। एंड प्लानिंग, प्लानिंग मीन्स योजना की भी कमी थी। द ब्रिटिश हैड बेटर ट्रेंड सोल्जर, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उनके पास अच्छे ट्रेंड सोल्जर्स थे, सैनिक थे। एंड सुपीरियर वीपन्स, और उनके जो वीपन्स थे, हथियार थे, वो भी हम लोगों के हथियारों से, मतलब हम लोगों के सैनिकों के हथियारों से बहुत ही अच्छे थे। आल्सो सम इंडियन रूलर्स हेल्प द ब्रिटिश, इसके अलावा इस विद्रोह में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों का साथ भी दिया था, इसलिए विद्रोह, ये म्यूटिनी क्या हो गया, असफल हो गया। बहादुर शाह जफ़र वाज अरेस्टेड, बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया गया। एंड एक्साइल्ड टू बर्मा, और उनको क्या कर दिया गया, देश निकाला कर दिया, मतलब बर्मा उनको भेज दिया गया। नाउ म्यांमार, अब उसका नाम है म्यांमार। वेयर, जहाँ पे ही ब्रीथड हिज लास्ट, जहाँ पर कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। हिज 2 sons वेयर किल्ड, और उनके जो 2 बेटे थे उनको भी मार दिया गया। ब्रिंगिंग द वंज माइटी मुगल एम्पेरर टू एन एंड, इसके साथ ही मुगल एम्पायर का अंत हो गया, एंड हो गया। द रिवोल्ट वाज अ टर्निंग पॉइंट, रिवोल्ट जो था, विद्रोह था, वो एक टर्निंग पॉइंट था इन इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेड, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, तो इस रिवोल्ट के बाद क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। एंड इंडिया, और भारत केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जो इंडिया थी, ये जो भारत देश था, अंग्रेज़ों के शासन के अंतर्गत आ गया। मतलब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य चलता था, विद्रोह के बाद अब डायरेक्ट जो है इंडिया का शासन ब्रिटिश रूल के अंतर्गत होने लगा। आफ्टर द रिवोल्ट, रिवोल्ट के बाद इंडियन रियलाइज्ड, मतलब भारतीय समझ चुके थे, दैट कि इफ़ द होल ऑफ द इंडिया हैड बीन यूनाइटेड, मतलब अगर पूरा भारत एक रहा होता, द ब्रिटिश वुड हैव नेवर सक्सीडेड, तो जो अंग्रेज थे कभी भी सफल नहीं हुए होते। इस बात को भारतीय अब समझ चुके थे।